दोस्तों क्या आपके भी सैमसंग फोन का जो बैटरी है वो बहुत जल्दी जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। आप चार्ज करते अपने फोन को और देखते हैं कि 1 घंटे या 2 घंटे ही आपको बैटरी बैकअप मिल रहा है। तो इसके पीछे का जो कारण है ना दोस्तों, वो है ये आपके फोन का डिस्प्ले। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये जो डिस्प्ले है ना दोस्तों, इसी की वजह से आपके फोन का लगभग लगभग 90% बैटरी खत्म हो जाती है और आपको पता भी नहीं चलता है। और इस डिस्प्ले के अंदर दोस्तों एक सीक्रेट सेटिंग भी है। अगर मैं आपको सेटिंग में जाके दिखाऊंगा तो इधर दोस्तों, या फिर इधर आपको साइड में दिख रहा होगा, डिस्प्ले नाम का आपको एक सेटिंग भी दिख रहा है, देख सकते हैं। तो इसी डिस्प्ले नाम के सेटिंग के अंदर दोस्तों 5 ऐसी खुफिया सेटिंग्स है ना, जिनको आपने करके नहीं रखा है, और उस वजह से दोस्तों आपके फोन का जो बैटरी है वो बहुत जल्दी जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है कि वो कैसे खत्म हो रहा है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको यही सब 5 सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूं, जिसको दोस्तों सिर्फ आपको अपने फोन के अंदर करके छोड़ देना है। एंड इसके बाद जहां पे आपके फोन का बैटरी 1 घंटे या 2 घंटे चलती थी ना, वहां पे दोस्तों लगभग लगभग 4 से 5 दिनों तक आपका बैटरी बैकअप बढ़ने वाला है। तो अगर आपको भी जानना है दोस्तों कि आपके फोन के अंदर की ही ये कौन सी 5 खुफिया सेटिंग्स हैं, तो इस वीडियो को कंप्लीटली वॉच कर लीजिएगा। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे ना दोस्तों, तो यहाँ पे क्लिक करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। शेयर वाले बटन पे क्लिक करके दोस्तों अपने सारे फ्रेंड्स के पास व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको एक ब्लैक कलर में सब्सक्राइब का बटन दिखता है, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना है और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा। दोस्तों सब्सक्राइब करने में बस 1 सेकंड का टाइम लगता है और बिल्कुल फ्री होता है, इसलिए प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स पे आना है और सैमसंग का आप कौन सा मॉडल यूज करते हैं ना, उसको कमेंट करना है। जैसे दोस्तों मैं S20 FE को यूज करता हूं, तो मैं सिंपली S20 FE कमेंट कर दिया। आप जो भी मॉडल यूज करते होंगे वो यहाँ पे आपको कमेंट कर देना है। एंड दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं जो आपको 5 सेटिंग्स बताऊंगा ना, ये 5 सेटिंग करना बहुत जरूरी है। क्योंकि मान लीजिए अगर आप एक सेटिंग करते हैं और आप सोचते हैं कि मैं लास्ट वाला सेटिंग करूंगा तो हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा दोस्तों। आपको लास्ट वाला सेटिंग भी करना पड़ेगा और आपको फर्स्ट वाला सेटिंग भी करना पड़ेगा, एंड बीच के जो सेटिंग्स बताऊंगा उसको भी करना पड़ेगा। एंड उसके बाद ही आपका जो यहाँ पे बैटरी बैकअप है वो बढ़ने वाला है। तो जो सबसे पहला सेटिंग है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने फोन के सेटिंग में चला जाना है। सेटिंग में आने के बाद दोस्तों थोड़ा सा नीचे करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले का एक ऑप्शन मिलेगा, देख सकते हैं। और इसी के अंदर दोस्तों हमारा वो 5 खुफिया सेटिंग्स छुपी हुई हैं। तो सिंपली आपको डिस्प्ले वाले सेटिंग पे क्लिक कर देना है। अभी दोस्तों जो यहाँ पे पहला सेटिंग है ना, उसको करने के लिए आपको थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, सबसे नीचे आप आएंगे ना, तो एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, देख सकते हैं। ये जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है ना दोस्तों, इस पे आपको क्लिक करना है। अभी आप जब अपने फोन पे देखेंगे ना, तो इस तरह से दोस्तों ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले 1 होगा। इससे क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए आपने अपने फोन को बंद कर दिया और रख दिया कहीं पे, या फिर आपने चार्ज लगा के रख दिया अपने फोन को, तो उसके बाद में दोस्तों आपका जो स्क्रीन है ना वो जलता रहता होगा, जो डेट एंड टाइम है वो दिखता रहता है, और इसकी वजह से आपका जो बैटरी है दोस्तों वो जाता रहेगा, मतलब डिस्चार्ज होता रहेगा, ड्रेन होता रहेगा। तो सिंपली आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को इस तरह से बंद कर देना, बस। यहाँ पे दोस्तों हमारा पहला सेटिंग हो चुका है। तो इससे दोस्तों आपका लगभग 20% काम हो चुका होगा। अभी दोस्तों जो सेकंड सेटिंग है ना, इसके लिए आपको एक बार बैक आना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे ऊपर करेंगे ना, तो एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे मोशन स्मूथनेस, आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस दिखेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला है अडेप्टिव, दूसरा है स्टैंडर्ड। तो मेरा जो सेलेक्ट है ना वो अडेप्टिव पे सेलेक्ट है, और अगर आपका भी अडेप्टिव पे सेलेक्ट है ना दोस्तों, तो आपका यहाँ पे लगभग 30% बैटरी यही सेटिंग यूज कर लेता है दोस्तों, और आपको पता भी नहीं चलता है। अगर अडेप्टिव पे सेलेक्ट है तो 120 हर्ट्ज में आपका स्क्रीन काम कर रहा होगा। तो इसको दोस्तों सिंपली आपको ना स्टैंडर्ड पे सिलेक्ट कर देना है। और यहाँ पे दोस्तों इसके नीचे आप डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे ना, तो इसमें लिखा भी हुआ है कि गेट लॉन्गर बैटरी लाइफ विद ये 60 हर्ट्ज स्क्रीन रिफ्रेश रेट। मतलब अगर आप इस ऑप्शन पे सेलेक्ट रखेंगे ना, तो आपका बैटरी लाइफ दोस्तों बढ़ेगा, जो कि ये सेटिंग बता रहा है खुद भी। तो सिंपली आपको स्टैंडर्ड पे सिलेक्ट करके अप्लाई पे क्लिक कर देना, दैट्स इट। यहाँ पे दोस्तों हमारा सेकंड सेटिंग भी कंप्लीट हो चुका है, और आपका लगभग 30 से 40% यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब दोस्तों चलिए हम अपने तीसरे सेटिंग की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे आप थोड़ा नीचे देखेंगे दोस्तों, तो एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा स्क्रीन मोड, देख सकते हैं। ये जो स्क्रीन मोड है ना, इस तरह से दिखेगा आपको, सिंपली इस पे क्लिक करना है।
और जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना दोस्तों, तो ये नेचुरल पे सेलेक्ट रहेगा। जैसे अभी आप देख सकते हैं, मैंने तो पहले विविड पे रखा था, बट यहाँ पे आपके फोन में नेचुरल पे सेलेक्ट रहेगा। और अगर इस पे सेलेक्ट है तो आपका बैटरी बहुत जल्दी दोस्तों ये खत्म करता होगा। तो स्क्रीन में अगर नेचुरल सेलेक्ट रहेगा ना, तो आपको सारे पिक्सल्स, सारे फोटोज, वीडियोज सब नेचुरल कलर में दिखेंगे, जिससे दोस्तों आपका जो पिक्सल है वो ज्यादा यूज होता है, कलर इनहेंस करके दिखता है, और इससे आपका प्रोसेसर भी ज्यादा उसको पावर लगाना पड़ता है, और आपका जीपीयू सीपीयू जो है उसको भी ज्यादा पावर लगाना पड़ता है। और वो ज्यादा पावर लगाएगा तो कहां से पावर लाएगा दोस्तों, वो बैटरी को ही यूज करेगा। तो इसी से आपका बैटरी बहुत जल्दी खत्म होता है। तो सिंपली आपको इसको विविड पे सिलेक्ट कर देना है। दोस्तों ये 3 सेटिंग हो चुका है कंप्लीट, जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब चलिए मैं आपको चौथा सेटिंग बताता हूं, जिसको करने के बाद आपका दोस्तों 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, एंड 5वां सेटिंग करते ही 100% प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो जो चौथा सेटिंग है ना दोस्तों, इसके लिए आपको एक बार ऊपर करना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं आपको ब्राइटनेस नाम का एक ऑप्शन मिलता है, और इसके नीचे दोस्तों एक ऑप्शन है, देख सकते हैं एडेप्टिव ब्राइटनेस। और ये जो सेटिंग है ना आपके फोन में इस तरह से 1 रहेगा। अभी आप देख सकते हैं जैसे मैंने 1 किया ना, तो मेरा जो ब्राइटनेस दोस्तों ऑटोमेटिक इंक्रीज हो गया। अब इसका मतलब यही होता है, अगर ये बटन आपके फोन में 1 है ना दोस्तों, तो ये ऑटोमेटिक ब्राइटनेस के जैसा काम करता है। मान लीजिए अगर आप बाहर सनलाइट में गए तो इतना बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक, अगर आप घर के अंदर आएंगे तो इतना कम हो जाएगा। तो दोस्तों ये ऐसे होता रहेगा ना, तो इससे आपका जो ब्राइटनेस है वो बढ़ते रहेगा, घटते रहेगा, और आपका जो बैटरी है वो बहुत जल्दी खत्म होगा, क्योंकि स्क्रीन को ज्यादा पावर यूज करना पड़ेगा, तो इसीलिए ये ज्यादा बैटरी यूज करता है। तो सिंपली ना आपको इसको ऑफ कर देना है। और ये दोस्तों आप कम ज्यादा तो यहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर ऊपर से स्क्रॉल डाउन करेंगे नोटिफिकेशन से भी कर सकते हैं। तो ये सेटिंग को 1 करके रखने का कोई मतलब भी नहीं बनता। तो सिंपली दोस्तों आपको इस एडेप्टिव ब्राइटनेस को ऑफ करके रखना है हमेशा के लिए। तो ये दोस्तों हमारा हो गया 4 सेटिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग्स थे। अभी 5वां सेटिंग जो बताऊंगा दोस्तों, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है, और इससे आपको 2 फायदा होगा। पहला तो बैटरी बचेगा ही बचेगा दोस्तों, एंड दूसरा आपको साथ ही बता देता हूं। इसके लिए आपको ऊपर करना थोड़ा सा, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों आपको 2 ऑप्शंस मिलेगा। पहला है लाइट मोड का, दूसरा है डार्क मोड का। अभी आप मेरा फोन देख रहे होंगे तो लाइट मोड पे सिलेक्ट है। इसका मतलब क्या कि मेरे जो फोन में दोस्तों कहीं भी आप देखेंगे तो व्हाइट कलर में दिख रहा है, पूरा ब्राइट दिख रहा होगा, हर जगह दोस्तों आपको ब्राइट दिखता है। और इससे दूसरा प्रॉब्लम ये होता है ना कि आपका जो आंख है दोस्तों उसमें भी प्रॉब्लम आ सकता है, जब इतना लाइट आपकी आंखों में जाता रहेगा तो इसीलिए ना आपको इसको डार्क मोड पे सिलेक्ट करके रखना है हमेशा के लिए। जैसे मैंने डार्क मोड पे सिलेक्ट किया, अभी दोस्तों क्या होगा ना कि जितने सारे पिक्सल्स थे वो सारे पिक्सल्स ऑफ हो चुके हैं, और जहां पे दोस्तों कोई टेक्स्ट वगैरह है बस वही वाला पिक्सल जल रहा है। जैसे आप देखते हैं व्हाइट कलर का पिक्सल यहाँ पे जल रहा है, थोड़ा सा यहाँ जल रहा है, और टेक्स्ट वगैरह में जल रहा है। इससे क्या होगा कि आपका कम पिक्सल यूज होगा, तो आपका जो है लगभग दोस्तों 100% मतलब 90-95% जो बैटरी खत्म करता है ना, वो ये मोड मतलब डार्क लाइट मोड ही यूज करता है। तो सिंपली आपको इसको डार्क मोड में हमेशा के लिए रखना है। दोस्तों ये टोटल 5 सेटिंग्स आपको अपने सैमसंग फोन के डिस्प्ले सेटिंग के अंदर करना है। एंड इसी के साथ दोस्तों आप में से बहुत सारे भाइयों का मुझे कमेंट आ रहा था कि भाई आप ये जो सिलिकॉन का कवर यूज करते हो कहां से आपने परचेज किया, बहुत अच्छा लग रहा है। तो बहुत मस्त है और मेरे कैमरा को बहुत अच्छे से तरीके से प्रोटेक्ट भी करता है, एंड सभी कंपनी का कवर मिल जाता है। तो आप में से किसी भाई को अगर ये सिलिकॉन कवर लेना है ना, तो मैंने यहाँ पे टैग कर दिया है, आप क्लिक करके ले सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी ना, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।